नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। देश जो है वो बदल रहा है और बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। मैं इस समय लखनऊ में हूं और लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 133वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दलित छात्र कई सारे संगठन है, उसके अलावा जो एबीवीपी छात्र संगठन है उसके भी कई सारे जो है यूथ विंग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट यूनियन के भी लोग मौजूद हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों से बात करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सभी विचारधाराओं को सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बातें की थी, वो आखिरकार छात्रावासों में, यूनिवर्सिटीज में वो कितना कारगर साबित हो रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई सारी यूनिवर्सिटीज में दलित, लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में क्लैशेस हुआ करते हैं, लेकिन आज जो बात है वो क्लैश की नहीं होगी। आज जो बात है वो कम्युनल हार्मोनी की बात होगी। कुछ हमारे साथ लोग एबीवीपी के हैं। आपका क्या नाम है? जतिन शुक्ला, इकाई मंत्री एबीवीपी लखनऊ। तो जतिन जी, ये बताइए आपकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अभी आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? देखिए, सबसे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो सबसे प्रभावशाली चीज हम लोग को लगती है वो है उनका संघर्ष। उन्होंने इतने संघर्षों के बावजूद आज जो देश में एक सिरमौर बनने का काम किया, मुझे लगता है कि हम जैसे तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कार्य है और हम जैसे तमाम युवा उस प्रेरणा के माध्यम से आज अपने क्षेत्र में अच्छा कर भी रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज ये है कि अक्सर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर का जब नाम लिया जाता है तो एक छवि बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में जो है अनटचेबिलिटी, इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन था, इन सब चीज़ों को लेकर के काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो भी जीवन संघर्ष रहा वो कहीं न कहीं एक तरीके से हिंदुओं धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उन सब चीज़ों को लेकर के रहा। लेकिन अभी भी हिंदू धर्म में दलित भी बहुत सारे जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मानते हैं और हिंदू धर्म की कई सारी जो कुरीतियां हैं उन सब चीज़ों को लेकर के विरोध भी करते हैं। लेकिन आप लोग भी कहीं न कहीं मतलब जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है उनको आप लोग कैसे जोड़ के देखते हैं? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, मनुस्मृति दहन तक किया, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग कैसे देखते हैं? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप लोग बड़ा भी, मैं देख रहा था, बड़े आदर भाव से श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो कैसे उनके मोमेंट को आप लोग देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपके क्वेश्चन को जो है करेक्ट करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की कुरीतियों के ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे। समय के साथ साथ, सैकड़ों वर्षों के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां जैसे मतलब छुआछूत वगैरह थी, देखो बहुत सारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत, अस्पृश्यता है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के काम किया। इसके अलावा सती प्रथा जैसी चीज़ें थी। हालांकि सती प्रथा पे पहले भी काम हुआ था राजा राम मोहन राय की तरफ से वहाँ बंगाल में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठाई। वो आज के दौर में अगर उन सब चीज़ों पे बात कर दी जाए तो शायद उसके ऊपर मुकदमा भी हो जाएगा। उस समय वो सब चीज, मेरा आंसर बोलने से पहले ना आप एक आंसर अपना स्वयं दे सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि वैदिक धर्म के बाद में धीरे धीरे करके मुगल शासकों के बाद में या अंग्रेजों के शासन के बाद में जो समाज में व्याप्त बुराइयां, जो कुरीतियां जो एक हमारे एनवायरनमेंट में जो घुल गई थी जहर के माध्यम से, उनको खत्म करने का काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया है। और उनका साथ बखूबी समाज के उस तबके ने जिसका मानसिक चक्षु हमेशा से खुला हुआ था, उसने हमेशा साथ दिया है। और आज हम जैसे तमाम युवा आज भी उनके विचार को लेकर के समाज में ऐसी तमाम कुरीतियाँ, ऐसी तमाम बीमारियाँ जो कि छुआछूत की हैं या तमाम प्रकार की ऐसी ऊंच नीच भेदभाव की समस्याएं हैं, उनके लिए आज हम लोग उनके विचार या फिर हम लोग का व्यक्तिगत विचार इन सबके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म की या फिर वैदिक सनातन धर्म की कुरीतियों को इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक कुरीतियों नहीं, उस समय थे समाज में, मतलब धर्म में थी। उस समय पे धर्म का चोला पहने हुए जो सामाजिक कुरीतियां हो रही थी, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक अद्वितीय काम उनके उन्मूलन के लिए किया है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि अभी मैं देखता हूँ कई सारा, जब मतलब जेएनयू से उठाकर देख लीजिए बीएचयू तक, यूनिवर्सिटीज में आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं लेफ्ट और राइट आपस में। मैं तो हालांकि पहला अपने चैनल पे इस तरीके का पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर चुनावी रैलियां और पॉलिटिकल चीज़ें कवर करता हूं, लेकिन आज मेरा यूनिवर्सिटी आने का मन हुआ। अक्सर मैं देखता हूं कि जेएनयू से लेकर के बीएचयू तक दूसरी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो रोहित वेमुला वाला रहा हो, मैं भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, हैदराबाद से, तो अक्सर लेफ्ट और राइट के बीच में जो लफड़ा चलता रहता है, ये मतलब चीज़ें क्या हैं? देखिए, जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो लफड़ा चलता रहता है, मुझे लगता है कि राइट विंग हमेशा बदलाव की तरफ देखती है और लेफ्ट विंग हमेशा झगड़े की तरफ। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको देने का काम कर रहा हूँ कि अभी
कुछ वर्षों से पहले तमाम विश्वविद्यालय में, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में, जेएनयू से तमाम हैदराबाद विश्वविद्यालय में लेफ्ट विंग के तहत आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। अम्बेडकर जी ने एक शब्द बोला था, एक वाक्य बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उनके दहाड़ने का अर्थ आज के समय में अम्बेडकर जी के जो एक विचारधारा के रूप में, अभी आप सनातन धर्म की तमाम किताबों को पढ़ने के लिए जाएंगे तो अगर आप उतने मैच्योर नहीं होंगे तो उनका आप गलत अर्थ निकालेंगे। उसी प्रकार से उस अनमेच्योरिटी के माध्यम से जब अम्बेडकर जी के विचारों को पढ़ते हैं, समझते हैं तो उसका गलत अर्थ निकालते हैं। हमारा विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए साप्ताहिक रूप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टडी सर्कल चलाता है, जिसमें तमाम 35 से 40 युवा प्रत्येक सप्ताह पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रत्येक स्टडी सर्कल का अर्थ होता है कि तमाम विश्वविद्यालय के जो क्रीमी छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो एक साथ बैठते हैं, विचारों पे चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये कार्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सच्चा उद्देश्य था, जो हमको समझाना चाहते थे, वो हम करने का काम कर रहे हैं। वही जो आपने लड़ाई झगड़े की बात की है, वो उसका ठेका हमारे लेफ्ट विंग ने ले रखा होगा। विद्यार्थी परिषद या तमाम अन्य संगठनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमेशा उनके शैक्षिक परिदृश्य को सामने लाने का कार्य करती है। लड़ाई झगड़े से हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं या फिर छात्रों के बीच में जो छात्र नेता डेवलप करने की चीजें हैं, वो इसलिए हैं ताकि जो है वो वाकपटुता, जैसा भी हमारे एक भाई देखिए बहुत अच्छा बोल रहे थे, जो है लोगों में एक तरीके की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, वाकपटुता, ये सब चीज़ें डेवलप हो, ना कि लेफ्ट और राइट के नाम पे लड़ाई झगड़े हो। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, उनकी जो चीज़ें हैं, आप बाबा साहब अंबेडकर की कौन सी विचारधारा, कौन सी बातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिन चीज़ों को लेकर के आप और ज़्यादा लोगों के बीच में उन्हें उनको मतलब प्रसारित करने के लिए आगे बढ़े? बाबा साहेब का सबसे बढ़िया हमको ये लगता है कि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयव्रत राय है, मैं विद्यार्थी परिषद का इकाई अध्यक्ष हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। बाबा साहेब का सबसे अच्छा हमको ये लगता है कि वो कहते थे कि हम शिक्षित हों और समाज शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही परिवर्तन लाएगी। क्योंकि अगर व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होगा तो परिवर्तन कभी हो नहीं सकता, उस देश का विकास हो नहीं सकता। तो बाबा साहेब ने जैसा कि देखा, हम लोगों ने पढ़ा है उनके बारे में, तो उन्होंने 32 डिग्रियां ले रखी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की थी और उसके बाद आकर एक शिल्पकार के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो हम ये देख सकते हैं कि बाबा साहेब ने जिस प्रकार परिवर्तन के लिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा अहम मुद्दा माना, और समाज में आज जो व्याप्त बुराइयां हैं या जो लोग छुआछूत जैसी बीमारियां फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उससे सिर्फ आप इधर आ जाओ। उसे सिर्फ शिक्षा ही हटा सकती है, बाकी और कोई नहीं हटा सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष जो है वो विश्वविद्यालयों में, और उसको जो है वो छात्र समझ रहे हैं, लेफ्ट और राइट विंग के दोनों छात्र समझ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और साथी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुद्र प्रताप है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई एबीपी में सह मंत्री हूँ। इस समय मैं अंबेडकर जी किसी एक दलित समाज के नहीं है, वो पूरे समाज के हैं। उनको समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी भारत देश की एक प्रांत है, क्योंकि उनने पूरे भारत को एक संविधान दिया है और सबको एक रास्ते में जीना सिखाया है, और छात्रों को ये चीज सिखाई है कि सब एक सामान्य है और एक है, और सबको सामान्यता से जीना सिखाया है अम्बेडकर जी ने। ठीक है, हमारे साथ कुछ और बहनें भी हैं। आप इधर आइए। तो आपका क्या नाम है और आप भी एबीवीपी से जुड़ी हैं? इधर आइए, इधर इस तरफ। हाँ, आपका क्या नाम है? क्षमा श्रीवास्तव, बताएं। राष्ट्रीय कला मंच संयोजक। अच्छा, दूसरा ये चीज बताइए, आप भी एबीवीपी से जुड़ी हैं? जी। अच्छा, दूसरा ये चीज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने के बारे में आपने क्या पढ़ा है? उनकी कोई किताब, उनके कोई विचार, कोई सिद्धांत? देखिए, मुझे जैसे मैं एक छात्रा हूँ और मेरा जो अधिकार है वो शिक्षा का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था उसमें एक शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। जैसे कि वो एक दलित वर्ग से आते हैं और उनके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उनको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया और 32 विषयों में डिग्री हासिल की, पीएचडी की अर्थशास्त्र में, और भारत देश को इतना बड़ा संविधान दिया जिसके ऊपर आज पूरी भारतीय व्यवस्था टिकी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ एक और लोग हैं। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं भी एबीवीपी से ही जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो साक्षी आप बताइए, अक्सर आपने भी देखा होगा कई बार लेफ्ट और राइट वाले आमने सामने आ जाते हैं, ये चीजें क्यों होती हैं यूनिवर्सिटीज में?
अब जैसा कि भैया ने बताया है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि देखिए लड़ाई झगड़े लेफ्ट और राइट विंग में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो आप दो लोग अपनी अलग विचारधाराएं बात कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन जो भी लेफ्ट और राइट विंग्स की बातें होती हैं, लोग उस तरीके किस वे में ले रहे हैं वो उनको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा कोट जो आप लोगों से अपील करना चाहें, उसे लोग पढ़ें, उसके बारे में और ज्यादा लोग जानें? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो हम रोज ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि हमारा संविधान है, हम कुछ नहीं देखे तो हम उनकी मतलब सोच को पढ़ने के लिए हम संविधान को अपने जीवन में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके की बातें, इक्वालिटी, एजुकेशन, फीमेल्स मतलब महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने काम किया, फिर दलित हिंदू धर्म के दलित वर्ग के लोगों के लिए जो उन्होंने जो भी काम किया, मतलब उनको बराबरी दिलाने के लिए, तो हम उनको पढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो चीज़ें छुप गई हैं, हमें ज़रूरत है कि अपने संविधान को देखकर उनको खोज कर पढ़ें कि वो और भी उनकी विचारधाराएं क्या रही हैं क्या नहीं। ठीक है जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें एक दिन में 2 दिन में 1 साल में 2 साल में नहीं समझा जा सकता है। उनको समझने के लिए, जानने के लिए, उनके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए आपको पूरी उम्र जो है लग सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है कल 14 अप्रैल हो और 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मध्य प्रदेश के महू छावनी में जन्म हुआ था और उनके जो जयंती है उसकी पूर्व संध्या पर लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एबीवीपी और दूसरे जो है दलित संगठन, उनकी तरफ से जो है कई सारे छात्र आए हुए हैं। ये देखिए अभी अभी जो है वो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय है हमारे पीछे आप देखिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए एक जो बहुत बड़ा जो है स्तंभ लगाया गया है, यहाँ पे झंडारोहण ये जो है हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान की जो है वो संविधान की कुछ जो है ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान की कुछ कॉपियाँ लगाई गई हैं जिसके बारे में लोग थोड़ी बहुत जो है वो जानकारी ले सकें। आप ये हमारे पीछे देखिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अभी इकट्ठा हुए थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर के, और अभी भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, उनकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि लेफ़्ट और राइट के नाम पर लड़ने झगड़ने के बजाय इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में आपस में एक साथ बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर चर्चा की जाए तो उससे जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपसे अपील है आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।